मैं आया हूँ जी कोरिया एयरलाइन में, और हमारा जो स्टे था ना कोरिया में वो था 10 आवर्स का। ऑल्दो वी वर इन द एयरपोर्ट, बट जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा इवन एयरपोर्ट के अंदर, आउटस्टैंडिंग। और गाइस फनी बात बताऊँ, उनके वॉशरूम्स में ना जो जेट स्प्रे होता है ना, पंप होता है, उस पर सारी कोरियन लिखी हुई है। मतलब कितने सारे बटन्स थे, इट्स टोटली डिफरेंट। वो फील नहीं होता कि यार कि आप इंडिया में हो। वहाँ के रेस्टोरेंट्स की वाइब टोटली डिफरेंट हो चुकी है भाई, ठीक है, पिछले 7-8 सालों में। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अभी तरक्की कर रहा है उस फैक्टर में, मतलब हर जगह में नहीं, सिर्फ उस फैक्टर में जिसमें शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं या फिर घूमने फिरने की चीज़ें हों, घूमने फिरने की प्लेसेस हों, ठीक है। कोरिया के एयरपोर्ट देख के वैंकूवर कैसा लगा कि क्या यार गरीबों वाली जगह पे आ गया हूँ मैं। व्हाट्सअप एवरीवन, दैट्स बॉय गमजी एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, जस्ट बिकॉज आई एम इन कैनेडा। टुडे मी एंड अनव वी आर डूइंग बाइकिंग। तो गाइस इंडिया से चला था, गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। जैसे ही मैं कनाडा में एंटर हुआ हूँ, यहाँ पे भी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। इस वेदर को यहाँ पे स्प्रिंग बोलते हैं, जो कि एक हफ्ते की ही होती है। और इसी वेदर में सब लोग अपने बैकयार्ड्स को मेंटेन करते हैं। अगर आप देखोगे सब बैकयार्ड्स अपने अपने वहाँ पे सब ने मेंटेन कर रखा है। और दिस साइड दे आर ऑल ब्रांड न्यू होम्स। यहाँ पे बैकयार्ड्स भी बनने हैं और घरों की भी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है। एंड हो जाता है ट्रेल का और यहाँ पे शुरू हो जाते हैं सारे खेत। और यही एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है, इट्स क्लोज टू नेचर। तो चलिए गए इस वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी, कनाडा ट्रिप के बारे में बातें होंगी, इंडिया का एक्सपीरियंस कैसे रहा उसके बारे में बातें होंगी, और साथ के साथ आपको दिखाते रहेंगे जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ न्यू बिल्ट कॉलोनी। लेट्स स्टैंड हियर। तो अनव लाइक्स टू गो ऑफ रोड वहाँ पे खेतों की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे ओ गिर भी गया है। आर यू गुड? या ओके, यू गुड, ओके, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। कुछ और नहीं लग गया। हाँ हाँ, बस स्किन ही है, बस थोड़ी सी। ओके, दैट्स गुड, यू आर स्ट्रांग बॉय। लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस ऑन द कॉर्नर। क्या बात है, कम से कम 3000 स्क्वायर फीट में होगा ये घर। या देयर आर सो मेनी गूसेस हियर, गीज और गूस, व्हाटएवर यू लाइक टू से। यहाँ पे जो घर है ना वो बन जाते हैं कुछ 3-4 महीने में। जो बड़ी कंपनी है वो 1-2 हफ्ते में भी बना देती हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पहले आपको दिखाया। दूसरी तरफ से यहाँ पे सारे घर बन रहे हैं, दे आर ऑल ब्रांड न्यू। दूसरी तरफ देयर इज अनदर पॉन्ड, यहाँ पे न्यूली बिल्ट हाउसेज हैं सारे। तो एनी हाउ गाइस, कनाडा के बारे में तो बातें होती रहेंगी। आई वांट टू टॉक अबाउट माय ट्रिप। मैं आया हूँ जी कोरिया एयरलाइन में, और हमारा जो स्टे था ना कोरिया में वो था 10 आवर्स का। ऑल्दो वी वर इन द एयरपोर्ट, बट जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा इवन एयरपोर्ट के अंदर, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। हम पानी साथ में ही लेके आए थे अनव के लिए स्पेशल। उसको प्यास लग जाती है, खा मुझे भी प्यास लगती है गर्मियों के सीना। या ऑफ कोर्स, या मैंने भी प्यास लग रही है बहुत। तो जी अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आपको पता है कि इंडिया में मैं बहुत घुमा हूँ अपनी फैमिली के साथ, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इंडिया का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहा यार दिस टाइम, क्योंकि सबसे पहले मैं अकेला था, ठीक है। जब जी किया, जहाँ जी किया, मुँह उठाया और चल दिए। फूड बहुत अमेजिंग था। मैं कज़न्स के साथ बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट में गया हूँ जहाँ इट्स टोटली डिफरेंट। वो फील नहीं होता कि यार कि आप इंडिया में हो। वहाँ के रेस्टोरेंट्स की वाइब टोटली डिफरेंट हो चुकी है भाई, ठीक है, पिछले 7-8 सालों में। स्पेशली लुधियाना की बात कर रहा हूँ या फिर मोहाली की बात कर लें यार, इट्स डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। लोगों की वाइब और प्लेसेस की वाइब टोटली चेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अभी तरक्की कर रहा है उस फैक्टर में, मतलब हर जगह में नहीं, सिर्फ उस फैक्टर में जिसमें शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं या फिर घूमने फिरने की चीज़ें हों, घूमने फिरने की प्लेसेस हों, वो सारी चीज़ें। तो जी हमेशा की तरह वी टुक इंडो कैनेडियन बस टू गो टू दिल्ली एयरपोर्ट। हमेशा की तरह एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा हमारा। एंड यू नो व्हाट, दिस टाइम आई एक्सप्लोर्ड दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि हम 4-5 घंटे पहले पहुंच गए थे। तो दिल्ली एयरपोर्ट ही बड़ा अलग लगा मुझे तो इस बार। ह्यूज, टर्मिनल 3 इज़ ह्यूज। पहले टाइम पे पहुंचते थे जब जहाँ भी जैसे मतलब। तो आई ट्राइड, तो मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो यार इसे एक्सप्लोर करते हैं एंड फॉर सम रीज़न दिल्ली एयरपोर्ट इतना बिजी नहीं था उस दिन। ये है गोरों को लूटने वाली दुकान। इसमें सारा कुछ इन्होंने तामझाम रखा हुआ है अंदर तक। सारे अंदर गोरे ही हैं, हमारे बंदे तो नहीं दिख रहे। मतलब प्राइसेस आर स्काई रॉकेट हाई। गोरों को लूटने वाली दुकान एयरपोर्ट पे।
तो जी वहाँ से हमने पकड़ी है कॉफ़ी, और कॉफ़ी पे उसने मेरा नाम गलत लिख दिया, विच इज़ काइंड ऑफ फनी। भाई गोमजी से गोमजा बना दिया मेरे को इस भाई ने। तो एनी हाउ आई टुक द कॉफ़ी एंड देन आई स्टार्ट वॉकिंग। काफ़ी लंबी वॉक हो गई थी, टर्मिनल बहुत लंबा था, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फूड। जो हमने ऑर्डर किया था ना वो था इंडियन वेजिटेरियन फूड। उसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिया भाई उन्होंने। साउथ इंडियन था, फिर राइस थे, उसके साथ साग था, मतलब इतना वीर्ड कॉम्बिनेशन फूड का कि अगर मैंने कुछ कॉन्टिनेंटल लिया होता या कोरियन वेस्टर्न फूड लिया होता तो वो काफ़ी अच्छा होता। बट एनी हाउ लेट्स टॉक अबाउट द एयरक्राफ्ट। एकदम साफ़ खुला डुला, और सर्विस वाज सो फास्ट। स्प्रिंग में ना ये फ्लावर्स लगते हैं, आपको दिखा देते हैं। अब तो ऑलमोस्ट गॉन है, अब तो ऑलमोस्ट गॉन हो गया स्प्रिंग सीज़न, बट these are the flowers we got in spring season. They look so good and smell so good. जैसे कलियाँ मिलती हैं ना, जो है गजरे वाली कली होती है ना, जैसे वो स्मेल इसमें से आती है। या दिस इज़ सो गुड, अमेजिंग। सिर्फ एक दो ट्री ऐसे बचे हैं जिसमें अभी फ्लावर्स पड़े हैं, अभी फ्लावर्स बचे हैं, ऑलमोस्ट बाकी तो चले गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द यहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ चलती है और बारिश होती है ना, तो सारे दे आर ऑल गॉन। अब तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो कि जस्ट इमेजिन कि पूरी रोड जो है, पूरे ट्रीज़ हैं वो उन्हीं फ्लावर्स से भरे हुए हैं। अब तो चले गए ना फ्लावर्स, दे आर ऑल गॉन, बट जस्ट इमेजिन कि अगर होते तो कैसा लगता। नहीं इमेजिन क्यों करना गाइस, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे दिखते हैं। लुक हाउ कूल इज दिस, कितने प्यारे लग रहे हैं। और गाइस ये देख रहे हो आप चीज़ नीचे, ये सारे हवा के साथ नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे ट्री पूरा भरा होता है। अब तो मतलब बहुत कम फ्लावर्स रह गए हैं इसके ऊपर। इट्स सेटिस्फाइंग राइट। लुक दे आर काइंड ऑफ पिंक एंड वाइट ऑल टुगेदर, इट्स मिक्स ऑफ पिंक एंड वाइट, बट ऐसे सारे मतलब हवा के साथ नीचे चले जाते हैं, राइट। लुक्स सो गुड, है ना, सो नाइस। तो ये यहाँ का जी स्प्रिंग है, जो रहता है पूरे एक हफ़्ता या फिर 10 दिन, और उसके बाद शुरू होती है जी समर। तो गाइस बात करते हैं साउथ कोरिया के एयरपोर्ट की। इतना बड़ा, इतना साफ़ एयरपोर्ट मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। हालांकि मैं ज़्यादा एयरपोर्ट पे गया नहीं हूँ, हीथ्रो एयरपोर्ट पे गया हूँ, एम्स्टर्डम में गया हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, या फिर कनाडा के एयरपोर्ट, कनाडा का मैंने वैंकूवर भी देखा है, टोरंटो भी देखा है, एडमिंटन, कैलगरी, सारे एयरपोर्ट्स देखे हैं मैंने। बट ये इट वाज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट वाइब। लोगों की वाइब डिफरेंट थी, रेस्टोरेंट्स की वाइब डिफरेंट थी, और जो इनका प्रोफेशनलिज्म है ना, जैसे हमने टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 तक जाना था, तो उनका जो प्रोसेस था लेके जाने का लोगों को, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें हैंडल किया। हालांकि लैंग्वेज बैरियर था, फिर भी उन्होंने उसे मैनेज किया, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो शाम को हम सैर करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सा स्पॉट है। अब वेदर कुछ ज़्यादा ही क्लाउडी हो गया तो बाइकिंग करने में भी मज़ा आ रहा है। तो ये स्पॉट बना हुआ है यहाँ पे रुकेंगे। तो गाइस हर पॉइंट के ऊपर इन्होंने ऐसे इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा रखे हैं जिसमें पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, और बेसिकली यू आर हेयर। तो ये व्यू जो है हमें यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पे बर्ड जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बताया हुआ है, कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे, कैसे कैसे ग्रासेस होते हैं, और इंसेक्ट्स हैं या फिर स्नेल वगैरह भी होती है यहाँ पे। हाँ ये ज़रूर होते हैं क्योंकि रात को इनकी आवाज़ बहुत आती है फ्रॉग्स की। तो गाइस बिफोर आई जंप फर्दर इन दिस वीडियो, आई वुड लाइक यू टू एन्जॉय द बी रोल ऑफ कोरियन एयरपोर्ट, जिसमें एक शो भी होता है हर 2 घंटे के बाद। वो अपना एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, वो भी आप देखें, एंजॉय करें।
आई होप यू गाइज लाइक द बी रोल एंड द कल्चरल प्रोग्राम। उसके अलावा एयरपोर्ट की एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे बहुत बढ़िया लगी हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम डूइंग अ शावर एट एयरपोर्ट, क्योंकि कभी इतना रुकना हुआ ही नहीं है। KLM में जाते हैं ज़्यादातर, और KLM में 2-2.5 घंटे रुकती है एम्स्टर्डम, वहाँ से एक ही टर्मिनल पे रुकती है और उसी से हम चल जाते हैं। यहाँ पे इट वाज डिफरेंट। यहाँ पे हमारा चेक इन भी दोबारा हुआ है और टर्मिनल पे बैठे हैं जाके, तो लॉज भी था, हमें लॉज लेना पड़ा जस्ट बिकॉज वी हैव टू स्लीप। 11 आवर्स की स्टे, 10-11 आवर्स की स्टे हो जाती है, तो यू नीड टू स्लीप, क्योंकि नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी हमारी अनदर 10 आवर्स की थी, कोरिया टू वैंकूवर की। तो मोस्टली क्या होता है कि जो लॉन्च होते हैं ना वो पेड होते हैं, ठीक है। यू हैव टू पे 40-50-100 बक्स, उसमें खाना भी इंक्लूड होता है। तो हमारे केस में किसी ने खाना नहीं था कोरियन, ठीक है, ना आंटी ने खाना था ना मेरे मॉम ने खाना था, मैं भी मतलब नहीं खाता हूँ कोरियन स्टफ़। तो व्हाट वी हैव थॉट इज़ लेट्स गेट द लॉज, एंड जो फूड है वो हम बाहर से खाएंगे, जैसे डंकिन डोनट्स हो गया या फिर एक दो और वहाँ पे छोटे रेस्टोरेंट थे, रैप्स वगैरह खा लिए हमने। बट जो लॉन्च था इट वाज 100% फ्री, टोटली फ्री था। जाओ, इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमें लकीली हमें 3 बेड हमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो हमने वहाँ पे आराम से 2-2.5 घंटे 3 घंटे सोए हैं हम लोग। तो उसके बाद आई टुक अ शावर, दैन उसके बाद मैंने कॉफ़ी वगैरह ली है वहीं से टू गेट रिफ्रेश्ड। तो वी आर बैक अगेन टू द सेम एली। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं क्योंकि हम जा रहे हैं लेमनेड पीने के लिए सेम स्पॉट पे। वी गॉट द कैश, अनव अपनी पिगी बैंक से कैश ले आया और ही वाज लाइक लेट्स गो पापा। तो यहाँ पे ना बच्चों को इस कामों में लगा देते हैं जस्ट फॉर द एक्सपोजर, कि जाओ अपना लेमनेड वगैरह घर से बना के ले आते हैं और ऐसे स्टॉल्स पे वो बेचते हैं, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। दैट्स ओके, नाउ गेट द फ्लेवर, आई गेट द फ्रीजी एज वेल। You have a change for $5? Yeah. Yes? No, Okay. we don't. Okay. $3. Thank you. Yeah, I got it. I got it. प्लास्टिक के बहुत सारी लंबी सी स्ट्रॉ है, तो इसमें इन्होंने क्रश, ओह दैट्स अ ऑरेंज क्रश फ्लेवर। So we got this, it's orange crush flavor, and Anav got strawberry, Anav? Strawberry or, yeah, he got his freezy strawberry flavor. So how you open it? Is there any side to open or? What? What? No, you open it just like that. Can you open it for me? इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ना कि आई वांट टू गो देयर अगेन। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम मैंने इंडिया जाना ना, आई टुक द सेम फ्लाइट, आई टेक द सेम फ्लाइट फ्रॉम एडमिंटन टू वैंकूवर, फ्रॉम वैंकूवर टू साउथ कोरिया एंड देन टू न्यू दिल्ली। बहुत ही बढ़िया फ़्लाइट रही है यार, पता नहीं चला, इतनी क्वाइट थी ना फ़्लाइट उनकी। और गाइस इकॉनमी क्लास में उन्होंने हमें स्लीपर्स दिए हैं, दो होटल्स में नहीं मिलते आपको वाइट वाले स्लीपर्स, यूज़ एंड थ्रो वाले, वो स्लीपर्स मिले हमें। और उसके अलावा टूथब्रश मिला है, पेस्ट मिला है। आई मीन इकॉनमी में इतना कुछ कहाँ मिलता है यार आजकल, है ना। मतलब उन्होंने वो चीज़ें हमें प्रोवाइड की है, विच वाज अ प्लस पॉइंट। बहुत ही उप्स बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। हालांकि मूवीज़ की ऑप्शन बहुत कम थी, इंडियन मूवीज़ तो थी नहीं, ठीक है। वेस्टर्न मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ की बात करें एक दो थी, बाकी सारी कोरियंस थी। वो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा, बट एनी हाउ सबके पास आजकल आईपैड, लैपटॉप्स और फ़ोन्स होते हैं, नो वन रियली केयर्स अबाउट देयर ओन मूवीज़। बट या अदर देन दैट इट वाज अमेजिंग। और गाइस फनी बात बताऊं, उनके वॉशरूम्स में ना जो जेट स्प्रे होता है ना, पंप होता है, उस पर सारी कोरियन लिखी हुई है। मतलब कितने सारे बटन्स थे और सारे बटन्स पे कोरियन लिखी हुई है। तो मैं तो डर गया यार, क्या बटन दबाऊँ और क्या ना दबाऊँ, कहीं और ना कुछ हो जाए, है ना। तो वो चीज़ भी थोड़ी सी हटके थी। मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एनी हाउ वहाँ पे टॉयलेट पेपर्स भी थे। मतलब अगर किसी ने जेट स्प्रे यूज़ करना है तो मेक श्योर कि आप वो ऐप होती है ना जो ट्रांसलेट करने वाली, वो आप ज़रूर यूज़ करें। तो वो लड़की आई है स्पेशल अर्नव को स्टिकर्स देने के लिए। अर्नव व्हाट यू गॉट? दे हैव मेड इट फॉर योरसेल्फ एंड देन देयर आर सो मेनी स्माइली फेसेस। लुक हाउ कूल इज़ दैट, ए? थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी थी, अब एकदम से बादल आ गए हैं और लुक हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। इट्स ड्रिजलिंग राइट नाउ। तो ऐसा वेदर रहता है यहाँ पे समर्स में या फिर स्प्रिंग में, काफ़ी अनप्रडिक्टेबल सा वेदर होता है यहाँ पे। तो एनी हाउ नाउ वी आर गोइंग होम। साइकिलिंग बाइकिंग हो गई है और बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी रहती हैं गाइस। तो गाइस इसके अलावा बात करते हैं वैंकूवर एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट बहुत ही छोटा सा, मुझे तो एडमिंटन जैसा ही लगा एयरपोर्ट, और इतना क्लीन भी नहीं था।
ठीक है। कोरिया के एयरपोर्ट देख के वैंकूवर कैसा लगा कि क्या यार गरीबों वाली जगह पे आ गया हूँ मैं, है ना। सर्विस एकदम बढ़िया नहीं थी, ठीक है। लोगों के चेहरे उतरे हुए, थोड़ी सी परेशानी, यू नो। कोरिया में सब लोग बहुत फ्रेश थे, बहुत एनर्जेटिक थे। यहाँ पे कोई एनर्जी फील नहीं हुई मुझे, मतलब फील्स लाइक आई एम इन कैनेडा, यू नो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, कोई नेगेटिविटी नहीं है, फीडबैक है भाई, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वही बोल रहा हूँ कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ना तो फील होता है यार, नो डाउट। अगर कोई सीधा इंडिया से ही यहाँ पे आ रहा है या फिर किसी ने उसको किसी दूसरी कंट्री का एक्सपोजर नहीं है तो फिर कनाडा बढ़िया भाई। तो गाइस अगर आप ये घर देख रहे हो ना, ये ऐसे घर कंसिडर होते हैं बड़े घरों में हमारी लैंग्वेज में, मतलब दे आर लाइक अराउंड 8 लाख 9 लाख 10 लाख डॉलर्स के घर हैं ये। अराउंड दे आर अराउंड 2000 स्क्वायर फीट टू 3000 स्क्वायर फीट। तो गाइस वैंकूवर से हम आए हैं सीधा एडमिंटन विद वेस्ट जेट विच इज़ लोकल फ़्लाइट। ऑफ कोर्स छोटा जहाज़ था, उन्होंने सिर्फ हमें ड्रिंक्स सर्व किए हैं बिकॉज इट्स लोकल में ज़्यादा कुछ सर्व करते नहीं है। फूड वगैरह होता है तो आपको खुद को बाई करना पड़ता है। आई होप कि इंडिया में या दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही होता होगा, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा फ़्लाइट का। और गाइस बहुत सारी बातें होती रहेंगी। मेक श्योर यू गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।